टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान में आखिरी उम्मीद थी और अंग्रेज को इस खतरे का पूरा अंदाजा था। तो वो इसको खत्म करने के लिए 60,000 फौजी लेकर इनके किले के सामने आ गए और बमबारी करते करते वो जैसे ही वापस जाने वाले थे कि टीपू सुल्तान के गद्दार प्राइम मिनिस्टर मीर सादिक ने पूरी फौज को किले के दीवार से हटा दिया और किले से एक सफेद रंग का झंडा लहराया। एग्जैक्ट इसी मौके का अंग्रेज इंतजार कर रहे थे। वो पूरी फौज लेकर किले के अंदर आ गए और टीपू सुल्तान को मार दिया। टीपू सुल्तान की लाश को देखकर अंग्रेज जनरल हैरिस ने अपने चीफ से कहा, नाउ इंडिया इज आवर्स। टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 को मैसूर राज्य के सैन्य अधिकारी हैदर अली और उनकी पत्नी फातिमा फखरुन्निसा के घर हुआ था। उन्होंने उसका नाम फतेह अली रखा, लेकिन मुसलमान सूफी टीपू मस्तान औलिया के नाम पर उन्हें टीपू सुल्तान कहते थे, जिसकी वजह से वो इसी नाम से मशहूर हो गए। उनके फादर हैदर अली एक सिपाही थे और उन्होंने 1758 में मराठों की एक हमलावर सेना के खिलाफ इतनी बड़ी जीत हासिल की कि मैसूर मराठा को अपने अंडर करने में कामयाब हो गए। नतीजतन हैदर अली मैसूर की सेना के कमांडर इन चीफ बन गए। बाद में सुल्तान बने और 1761 तक वो मैसूर के हुक्मरान बन गए। जब टीपू सुल्तान के फादर कामयाबी की वजह से फेमस हो रहे थे, तब टीपू सुल्तान बेहतरीन टीचरों से तालीम हासिल कर रहे थे। उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी, निशानेबाजी, कुरान का मुताला, इस्लामी फिक़ह और उर्दू, फारसी और अरबी जैसी लैंग्वेज और सब्जेक्ट्स को पढ़ा। टीपू सुल्तान ने कम उम्र से ही फ्रांसीसी ऑफिशियल्स के अंदर मिलिट्री स्ट्रेटेजी और अलग अलग स्ट्रेटेजी को भी सीखा, क्योंकि उनके फादर दक्षिण भारत में फ्रांसीसी के साथ जुड़े हुए थे और फ्रांसीसी टीचरों से भी कई सारी चीजें सीखी। 1766 में जब टीपू सुल्तान सिर्फ 15 साल के थे, उन्हें पहली बार जंग में अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग को लागू करने का मौका मिला, जब वो अपने वालिद के साथ मालाबार पर हमला करने गए थे। टीपू सुल्तान ने 2-3 हजार की सेना की कमान संभाली और चालाकी और समझदारी से मालाबार के सरदार के परिवार को पकड़ने में कामयाब रहे। हैदर अली को अपने बेटे पर इतना फख्र था कि उसने उसे 500 घुड़सवार सिपाही की कमान सौंपी और मैसूर के 5 जिलों पर शासन करने का मौका सौंपा। ये टिपू सुल्तान के लिए एक शानदार सैन्य करियर की शुरुआत थी। बहुत ही जल्द इनके फादर इसे सिर्फ 15 साल की उम्र में अपने साथ जंगों में एक एडवाइजर के तौर पर ले जाना शुरू किया और बहुत जल्द हैदर हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर रूलर्स में से एक बन गए। दोस्तों, टीपू सुल्तान एक बहुत ही नेक मुसलमान थे और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में हिंदुओं को पूरी रिप्रेजेंटेशन दी थी। लेकिन बाद में जब अंग्रेज जंग जीत गए, उन्होंने टीपू सुल्तान को एक जालिम राजा के तौर पर पेश किया और कहा कि कैसे हमने मैसूर को एक जालिम सुल्तान से बचाया है। टीपू सुल्तान मॉडर्न रॉकेट सिस्टम के सबसे बड़े इन्वेंटर थे और जब ये नवाब बने तो उन्होंने पर कैपिटा इनकम मतलब एक आदमी की कमाई को 5 गुना बढ़ा दिया। उन्होंने मैसूर की सिल्क इंडस्ट्री को भी लॉन्च किया और मैसूर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का भार आ गया। इन शॉर्ट, इनकी लीडरशिप में मैसूर एक बहुत ही बड़ी इकोनॉमिक और मिलिट्री ताकत बन गया। टीपू सुल्तान को बहुत जल्द समझ आ गया कि अंग्रेज हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। इसी वजह से इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन हिंदुस्तान को अंग्रेजों की गुलामी से छुड़ाना था। अब टीपू सुल्तान का प्लान बड़ा सिंपल था, किसी तरीके से अपने एम्पायर को एक मजबूत एम्पायर बनाओ और किसी तरीके से इन जालिम अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाओ। तो इन सब चीजों के लिए इसने पूरी दुनिया के लीडर से मदद मांगी, मुगल, ओटोमन्स, चीन, पर्शिया, ओमान, सबसे। लेकिन सिर्फ फ्रांस ने सपोर्ट करने का सोचा और इजिप्ट की जंग जीतते ही नेपोलियन ने टीपू सुल्तान को एक लेटर लिखा जिसमें उसने अपना सपोर्ट ऑफर करने के लिए लिखा। दोस्तों, नेपोलियन वही है जो कि फ्रांस का एक बहुत ही बड़ा ताकतवर राजा था। नेपोलियन का वो लेटर टीपू सुल्तान को पहुंचने से पहले ही अंग्रेजों के जासूस के हाथ लगा और उनको पता चल गया कि नेपोलियन और टीपू सुल्तान इनको भगाने के लिए प्लान बना रहे हैं, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी आर्मी तैयार की और 5 अप्रैल 1799 को अंग्रेज निजाम और मराठा की मदद से 60,000 फौजी लेकर टीपू सुल्तान के किले के सामने आ गए। लेकिन टीपू सुल्तान के प्राइम मिनिस्टर मीर सादिक को अंग्रेजों ने इस जंग से पहले ही खरीद लिया था। अंग्रेजों ने अपने तोपों से किले की दीवारों को तबाह करना शुरू कर दिया। इस जंग में बहुत दिन गुजरने की वजह से अंग्रेज फौजी के पास खाना खत्म हो गया और वो भूख की वजह से वापस जाने वाले ही थे कि एक दिन मीर सादिक की रहनुमाई में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के वफादार जनरल को मार दिया।
और ये मौका देखते ही गद्दार प्राइम मिनिस्टर मीर सादिक ने टीपू सुल्तान की पूरी फौज को इस रास्ते से हटा दिया और इसी मौके का अंग्रेज बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो फुल फ्लेज फोर्सेस लेकर किले के अंदर घुस गए। टीपू सुल्तान के एक फ्रेंच एडवाइजर ने आकर कहा, सर प्लीज आप यहाँ से जाएं और किसी दूसरे सेफ किले में छुप जाएं। लेकिन टीपू सुल्तान ने उसे देख के कहा, जनरल, शेर की एक दिन की जिंदगी गिदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। और फिर अपनी तलवार निकाल के अपनी फौज को ज्वाइन किया। लेकिन मीर सादिक ने टीपू सुल्तान को एक बंद कमरे में लॉक करके अंग्रेजों के हवाले कर दिया, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने उन्हें शहीद कर दिया। लेकिन इस गद्दारी का मीर सादिक को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि बाहर निकलते ही एक मैसूरी फौजी ने मीर सादिक को भी कत्ल कर दिया। मैसूर के लोगों ने, जिसमें बच्चे, बूढ़े, औरत, सबने मीर सादिक की लाश को कब्र से निकाला, उसके टुकड़े किए और एक जगह पर लटका दिया। 2 हफ्ते तक पत्थर और जूते इसकी लाश को मारते रहे। आखिरकार नई ब्रिटिश गवर्नमेंट को उसकी लाश बचाने के लिए अपनी फोर्स भेजनी पड़ी। दोस्तों, आज भी लोग इसके कब्र में सिर्फ इसलिए जाते हैं कि लोग इसके कब्र को जूते और पत्थर से मार सके। टीपू सुल्तान को कत्ल करके अंग्रेज इतने खुश हुए कि इन्होंने पूरे ब्रिटिश एम्पायर को सेलिब्रेशन के लिए छुट्टी दे दी, क्योंकि टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान की वो आखिरी उम्मीद थी। और इनके तोप को आज भी इंग्लैंड में ट्रॉफी की तरह रखे हुए हैं। और इनकी शहादत पे अंग्रेज जनरल हैरिस ने अपने चीफ से कहा, नाउ इंडिया इज आर्स, अब इंडिया हमारा है।